किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। सिद्धि विनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के आलू बिजनेस पाठशाला में आपका स्वागत है। जब बात बिजनेस की हो तो मुनाफा सबसे पहले आता है। आलू के बिजनेस में मुनाफा कमाने का जो एकमात्र फॉर्मूला है वो ये है कि भाव गुणा उत्पादन में से हम लागत माइनस करते हैं तो मुनाफा आता है। ध्यान देने वाली बात है कि भाव बाजार का हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्पादन बढ़ाना और लागत को कम करना हमारे हाथ में है। आपको एक बात मैं बता दूं कि कई बार हम प्रति एकड़ लागत कम करने के चलते प्रति किलो लागत बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखिए कि व्यापारी आपको प्रति किलो के भाव देता है, प्रति एकड़ का नहीं, इसलिए प्रति किलो भाव कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रति किलो भाव कम करने के लिए आपको एग्री इनपुट सीड की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करनी है ताकि उत्पादन ज़्यादा आए। इस वीडियो श्रृंखला में हम 3 प्रमुख बिंदुओं पे बात करेंगे जिससे उत्पादन बढ़ाई जा सकती है और प्रति किलो लागत घटाई जा सकती है। वो 3 प्रमुख बिंदु हैं सीड की क्वालिटी और किस्म, मौसम और क्रॉप मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फसल रोटेशन और मिट्टी के जांच के बारे में बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम सिद्धि विनायक के माध्यम से 2 विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है और मिट्टी की सेहत के साथ मिट्टी की जांच करना और इसमें अलग अलग क्रॉप्स के क्रॉप रोटेशन करना एक बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों चीज़ों पे हम आलू की हमारे पैदावार पे किस तरह से इम्पैक्ट होगा और हम उसमें पैदावार कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम क्रॉप रोटेशन पे बात करेंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है? एक ही खेत में आप अलग अलग सीज़न पे अलग अलग फसल लेना है। जैसे कि आलू के फसल के बाद आपको एक दल, जिसको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं, इसमें फसल जैसे आती है आपका प्याज, मक्का, इस तरह की फसल आप लेंगे तो ये शैलो रूटेड जिसको हम क्रॉप्स बोलेंगे वो हो जाते हैं। दूसरा द्विदल जो डाइकॉट्स जिसको बोलते हैं, आलू के बाद आप चने की फसल है, सोयाबीन है, इस तरह से फसल लेंगे तो इससे ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के जो जीवाणु है उसमें बढ़त हो जाती है और ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से क्रॉप रोटेशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा आलू के फसल के बाद कुछ मोनोकॉट्स और कुछ डाइकॉट्स का क्रॉप रोटेशन होकर पैदावार बढ़ने में मदद हो जाती है। क्रॉप रोटेशन का फ़ायदा क्या है? क्रॉप रोटेशन का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जो क्रॉप पर उसी सीज़न में, अगर हर सीज़न में हम वही क्रॉप बार बार लेंगे तो उस क्रॉप पे जो निर्भर इंसेक्ट्स है, जो बीमारियां है, उसके जो कीटक है वो हमेशा वहाँ पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं और आने वाले सीज़न में इसका जो प्रकोप है वो बढ़ने में काफ़ी चांसेस है, ताकि हर सीज़न में उसके लिए वो क्रॉप अवेलेबल हो जाता है और उसका इम्पैक्ट आने वाले सीज़न में उत्पादन में हो जाएगा और उत्पादन हमें कम आ जाएगा। इसीलिए जो भी कीटाणु है, जो भी इंसेक्ट्स है, उसका जीवन चक्र काटने के लिए अवेलेबल उसको वो खाद मात्रा जो भी फसल है वो ना होने के लिए हमें क्रॉप रोटेशन, हमेशा क्रॉप चेंज करना एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए क्रॉप रोटेशन हम आलू के फसल के इसमें ज़रूर करें। क्रॉप रोटेशन का महत्व क्या है? क्रॉप रोटेशन जब आप बेल लेते हो, इसमें जो ज़मीन में पोषक तत्व है वो पोषक तत्व अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे द्विदल क्रॉप्स है, चना है, ये ज़मीन में नाइट्रोजन ऐड कर देता है। इसके साथ साथ जैसे पोटैटो अपना हमारी फसल है, पोटैटो के लिए ज़्यादा मात्रा में पोटैश चाहिए तो ज़मीन से वो पोटैश ज़्यादा ले लेता है। इसीलिए अगर आप अलग अलग समय पे अलग अलग क्रॉप रोटेशन ले ले तो इसमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है और उसका उत्पादन बढ़ने में मदद हो जाता है। इसलिए क्रॉप रोटेशन एक महत्वपूर्ण घटक है आलू की फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्रॉप रोटेशन में और एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, जैसे कुछ क्रॉप्स जो है डीप रूटेड होते हैं जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती है और कुछ क्रॉप्स जो है शैलो रूटेड होते हैं जिसकी जड़ें ऊपर हो जाती है। तो इसमें जो भी डीप रूटेड क्रॉप्स है उसका ज़मीन में फ़ायदा ये होता है कि हमेशा ज़मीन के नीचे तक आपको हवा का संतुलन जो है, हवा जड़ों के पास मिलती रहेगी, हवा जाने के लिए सोर्स बन जाता है। उसके उल्टी तरह जो शैलो रूटेड क्रॉप्स है वहाँ पे उस ज़मीन में आपको भुरभुरी मिट्टी मिल जाएगी, उसका स्ट्रक्चर जो है ऊपर का बहुत अच्छा तरह से हो जाएगा और क्रॉप, हमारे पोटैटो क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लाने में उसका हर सीज़न में फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन एक
महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा पार्ट है सॉइल टेस्टिंग। मिट्टी की सेहत पता होने के लिए उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, कितनी मात्रा में है, इसीलिए हमें सॉइल टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग करने से आपको पूरा सॉइल का स्ट्रक्चर पता चलता है, उसका पीएच क्या है, ईसी क्या है। उसके साथ साथ उसमें जो 16 मूलद्रव्य है जो पोटैटो क्रॉप्स के लिए या कोई भी क्रॉप्स के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए अवेलेबिलिटी उसकी कितनी है वो हमें पता चलती है। सॉइल टेस्टिंग करने का फ़ायदा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट देख के जितनी मात्रा में उसमें न्यूट्रिशन कम है या ज़्यादा है वो देख के उसको हम जो भी उर्वरक है उसके माध्यम से हम रिक्वायर्ड डोज पोटैटो क्रॉप कल्टीवेशन में रिकमेंड करते हैं और उत्पादकता उसकी सीधी बढ़ती है। सॉइल टेस्टिंग करने के लिए आपको ज़रूरी क्या है, किस तरह से सॉइल टेस्टिंग करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सॉइल लेने के लिए एक तरीका है। सॉइल आप जैसे ही खेत में आपका 1 हेक्टेयर का खेत है उसमें आपको 5 से 6 पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं जो साइड पे ना रहे, उसके पास कोई FYM या गोबर इस तरह से पहले उस स्पॉट पे ना डले हो, ऐसा स्पॉट अवॉइड करना है। सॉइल टेस्टिंग के लिए आपको जो भी 4-5 स्पॉट सिलेक्ट करना है वो क्रिस क्रॉस मेथड से उसको आपको 5 पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं 1 हेक्टेयर में। हर पॉइंट पे आपको 30 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन में गड्ढा खोदना है और वो 30 सेंटीमीटर का गड्ढा जो है वी शेप का होना चाहिए। वी शेप से साइड से आपको सॉइल ऊपर से नीचे तक सब लेना है। हर जगह से आधा किलो सॉइल आपको एक साथ इकट्ठा करना है। इस तरह से आप 4 से 5 किलो सॉइल आप 4 से 5 पॉइंट से इकट्ठा करेंगे। उसमें से फिर आपको पूरा मिक्स करके आपको आधा किलो सॉइल एज ए सैंपल के तौर पे आपको लैब के लिए सैम्पलिंग के लिए भेजना है। ये सॉइल सैम्पलिंग का इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल जिसको बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आप निकाल के सैम्पलिंग के लिए भेजेंगे ताकि उसको आपको सही तरीके से आपके ज़मीन का एक रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट मिले। हमें मिट्टी की जांच करने से और क्रॉप रोटेशन करके हमें क्या चीज़ों में फ़ायदा होगा, किस तरह से हम इसमें आलू की फसल का पैदावार बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आलू की फसल में जो रिक्वायरमेंट आपको NPK की है, जो भी 16 मूल तत्वों की ज़रूरत है, वो देख के हम फसल के लिए रिकमेंडेड डोज जो भी आलू लगाने के पहले बेसल डोज के माध्यम से या टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से हम दे सकते हैं। कुछ तत्वों की अगर कमी होगी तो हम सोल्यूबल फर्टिलाइज़र के माध्यम से भी दे सकते हैं ताकि हमारी आलू की जो प्रोडक्टिविटी है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी, वो हम ले सके। दूसरा, नेचुरली हम क्रॉप रोटेशन लेके जो भी उस एरिया के उस ज़मीन के इंसेक्ट्स है, पेस्ट है या फिर जो भी बीमारियां है वो हम कम कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, आलू की पैदावार जो है, पैदावार हम बढ़ा सकते हैं और उसकी आलू की क्वालिटी जो है मार्केट के लिए हम बहुत अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो भी लागत आलू की खेती करने के लिए जो लागत रहती है, इंसेक्ट और पेस्ट हम मैनेज करके या उसका इम्पैक्ट कम करके सही मात्रा में हम खाद दे के हमारी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब तरीके अपना के बढ़ा सकते हैं।